अर्जुन सार भगवान के रथ में बैठ जाता है और भगवान रथ चलाते हैं, युद्ध होता है। और युद्ध करते करते अर्जुन के अंदर ये अहंकार आता है कि युद्ध मैं लड़ रहा हूं। वो तो भला करे भगवान बर्बरीक का, जो गर्दन कटी हुई थी, श्याम खाटू श्याम बाबा, जो वहां से देख रहे थे सब। उन्होंने कहा ना मैं युद्ध देखना चाहता हूं, वहां से देख रहे थे। अब भगवान ने कहा युद्ध हो गया, अब अर्जुन तुम उतरो, रथ से उतरो। उन्होंने कहा भगवान मैं उतरूंगा बाद में, पहले आप उतरो। उन्होंने कहा मेरी बात मान लो, उतर जाओ नीचे। तो पहले अर्जुन उतरे, फिर बाद में भगवान उतरे। और जैसे भगवान उतरे रथ में आग लग गई। तो रथ में आग लग गई तो अर्जुन कहता प्रभु ये क्या? कहा अर्जुन इस रथ को मैंने ही रोका हुआ था, नहीं तो ये तो कब से जल जाता। और अगर तुम्हें अहंकार है कि तुमने युद्ध जीता तो चलो बर्बरी के पास चलते, तुम्हारा पोता है वो, गर्दन कटी हुई दूर रखा हुआ है, वहां से देख रहा है वो। तो जब वहां गए तो उनसे पूछा कि किसने युद्ध किया? उन्होंने कहा मैंने तो चारों तरफ कृष्ण को ही देखा, कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही सब जगह घूम रहा था, है ना। तो वो अदृश्य रूप से युद्ध भी कर रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, खुद ही मर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं। पसारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के जन्मे, दुलारा हो तो ऐसा हो। और वही श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करके जब वो वापिस जाते हैं, 12 साल के हो गए, कंस को मारना है, कंस का अत्याचार खत्म करना है। तो वह कौन आते हैं? अक्रूर जी। कंस कहता है कि तुम्हारे मित्र है नंद बाबा, इसलिए तुम जाओ कृष्ण बलदेव को लेके आओ। भगवान को तो पता था, वो तो पहले कहने लगे थे 4 दिन पहले कि नंद बाबा नहीं मेरे बाबा, और यशोदा नहीं मेरी मैया, 4 गैयों के बदले में मैया, क्या तूने मुझको पाया नहीं है, रोक कहते यशोदा से काना, तूने खुद मुझको जाया नहीं है, मोल लाई हो मथुरा से मुझको, तुमने खुद मुझको जाया नहीं है। जाने का समय आ गया ना, तो मैया का दिल तोड़ दिया कि तू मुझे मारती रहती है मैया, कभी संटी मारती है, कभी कान मरोड़ती है, कभी गाल लाल कर देती है मार मार के, तूने मुझे जन्म ही नहीं दिया। अगर जन्म देती तो तेरे अंदर थोड़ा तो मोह ममता होता, पर मैं तेरा नहीं हूं, ना मेरे बाबा नंद बाबा, ना तू मेरी मैया, ना मेरा भैया, कोई मेरा नहीं है, मैं तो पराया हूं। आके मैया ने गले से लगाया और आंखों से आंसू बहाया, मेरे आंखों के तारे कन्हैया, तू है मेरा पराया नहीं है। मैया रोने लगी और कहने लगी लल्ला तू किसी और का नहीं, मेरा है। तने ऐसे कैसे कह दिया? और फिर दूसरे तीसरे दिन अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी आए और नंद बाबा से जब ये कहा कि ये कन्हैया तुम्हारा नहीं है, ये बलदेव भी तुम्हारे नहीं है, 7वां गर्भ माया के प्रभाव से वह गर्भ से सीधा रोहिणी के गर्भ में आ गया था, जिनका जन्म हुआ बलदाऊ, बलदेव जी। और 8वें श्री कृष्ण वो भी वहां से आए, मथुरा से आए। तो उनको समझाया अक्रूर जी ने, उन्होंने कहा अक्रूर तू तो अक्रूर है, क्रूर है। अक्रूर मतलब होता है क्रूर नहीं, पर तू तो क्रूर है, हमारे बच्चे को ले जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं ले जाऊंगा तो कंस न जाने क्या अत्याचार करेगा, इसलिए भेज दो। मल्ल युद्ध होने जा रहा है। कहा ये 12 साल के बच्चे क्या मल्ल युद्ध करेंगे? लेकिन नहीं माने और जाना पड़ा। जब जा रहे थे
तो सारी गोपियां क्या गाती हैं? कान्हा रे भूल मत जाना, गोकुल की गलियों में आना। कान्हा रे आज तुम्हें लेने आया क्रूरिया, हमें छोड़ के ना तुम जाओ वहाँ। आज तुम्हें लेने आया क्रूरिया, वहाँ जाओगे वहीं के हो जाओगे, वहाँ ना जाना दिल तोड़ के। कान्हा रे गोकुल की गलियों में आना। ओ कान्हा रे ओ कान्हा रे। तेरा मेरा साथ कभी छूटे नहीं, प्रीत की ये रीत कभी। तेरा मेरा साथ कभी छूटे नहीं। गोपी गवा कैसे रहेंगे, गोपी कैसे रहेगी तेरी मैया। कान्हा रे गोकुल की गलियों में, ओ कान्हा रे। ओ कान्हा रे। क्या कहा? वो क्या सारी रथ को पकड़ लेती हैं, रास्ते में लेट जाती हैं। रे कान्हा तू जा मत, और जा रहा है तो हमें भूल जाएगा। एक गोपी गवाले कैसे रहेंगे, कैसे रहेगी तेरी मैया। नंद बाबा कैसे रहेंगे, गांव के लोग सब कैसे रहेंगे। कान्हा तू जा मत, आज तुम्हें लेने आए अक्रूर यहाँ, हमें छोड़ के ना तुम जाओ वहां। वहां जाओगे वहीं के हो जाओगे। उन गोपियों की आत्माओं ने पहले ही बोल दिया। ऐसा लग रहा है कि तू वहां जाएगा तो वहीं का हो जाएगा, पर हमें भूलेगा तो नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। और मल्ल युद्ध आपने देखा होगा, कितना उसमें बड़े बड़े भयंकर चारूढ़ जैसे और बड़े बड़े शक्तिशाली पहलवान आए हुए हैं। और श्री कृष्ण ने सबको पछाड़ दिया, सबको मार दिया। और लास्ट में कंस को भी केस पकड़ के घसीट घसीट के मारा। पकड़ कर कंस को मारा, दुलारा हो तो ऐसा हो। कंस मर गया, तब भगवान कृष्ण अपनी मैया, अपने नाना उग्रसेन, अपनी माँ देवकी से मिलने गए। सबसे पहले
वासुदेव जी ने, कहते हैं नंदलाल ने सबसे पहले अपने नाना के पास गए, अग्रसेन जी के पास, कहा महाराज अब आप राजपाट संभालिए। आपके पुत्र ने आपकी राजगद्दी छीन के आपको जेल में डाल रखा था और अब आप राजगद्दी पर विराजमान हो जाइए। छूटी कैद, मतलब कैद छुड़ा दी, बंधनों से मुक्त कर दिया और खुद अधिकारी हैं उस गद्दी के, लेकिन किसको बिठा दिया? नाना जी को। फिर अपने माता पिता के बंधन तोड़े और फिर राजमहल में जाकर के बड़े स्वागत के साथ, सम्मान के साथ कृष्ण भगवान ने सबको दर्शन दिया, सबका उद्धार किया, सबका कल्याण किया। अब देवकी मैया कहती है, अरे देख यशोदा ने तो 12 साल का हो गया मेरा लल्ला, ना इसे पढ़ाया ना लिखाया, गवार बना के रखा है। गाय चरवाती थी मेरे लल्ला से, देवकी मैया कह रही है। और ऐसा करो अब स्कूल में दाखिला करवाओ, पढ़ने भेजो, पहले गवार हो रखा है। इतने काम किए वो किसी को पता नहीं। और जब गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए, तो गुरुकुल में कहते हैं मित्र सुदामा से मिलन हुआ, वहां से उनकी मित्रता शुरू हुई। वापिस आए वहां से और कहते हैं कि जैसे खाना आता था, खाना देख के रोने लग जाते थे, अटारी पर चढ़ जाते थे, अपने नंद गांव की तरफ मुंह करके रोने लग जाते थे। उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान मैं आपसे एक बात कहूं, कहो का आप रोते क्यों रहते हैं? खाना देख के रोते हो, अटारी पर चढ़ के रोते हो, सोते नहीं हो, रोते रहते हो, क्या कारण है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, भूलता नहीं है मेरे मन से। प्रातःकाल मेरी मात यशोदा, प्रातः काल जब मेरी माँ उठती थी तो दूध मक्खन रोटी लेके मेरे पीछे दौड़ी रहती थी, खा ले लल्ला, खा ले खा ले। और मैं इतना परेशान करता था मैया को, मैं हाथ ही नहीं आता था, भागता रहता था। और आज मुझे अपनी माँ की याद आती है, अपने पिता की याद आती है। खाना तो बहुत है पर माँ यशोदा की तरह खिलाने वाला कोई नहीं। वह गाय, वो बछड़े, वो गोपियां जिनके हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम था, मुझे उनकी याद आती है। कैसा प्रेम होगा कि भगवान उनके लिए रोते हैं। तो उद्धव जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र कहते हैं कि हे कृष्ण आप कहें तो उन्हें ज्ञान ध्यान कुछ बता के आ जाऊं। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है और उनके अंदर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के बगैर प्रेम अधूरा और प्रेम के बगैर ज्ञान अधूरा। इसलिए कहा जाओ और तुम उन्हें ज्ञान दे के आओ। तो देखो उन्होंने कहा कि मेरे सिवा मेरी गोपियां किसी को देखती भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे वस्त्र धारण करके जाओ। तो भगवान के वस्त्र धारण करके उद्धव जी गए, भगवान का रथ लेके गए। तो कहते हैं उलझ कर वस्त्रों में काटे ये समझाने लगे उनको, तुम्हारा हृदय फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। हे उद्धव जी कहां जा रहे हो? वस्त्र काटे कह रहे हो उनको, जैसे काटे तुम्हारे कपड़े को फाड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका प्रेम तुम्हारा हृदय फाड़ देंगे। जाओ, वो गोपियों का प्यार कोई ऐसा वैसा नहीं है, जाइए
जमुना की लहरें कहती हैं इधर आओ इधर आओ, कहाँ है श्याम सुंदर हमें भी बतला दो। हमारे प्रेतम हमारे श्याम कहाँ है, हमें भी तो बताओ। वृक्ष लताएं गाय बछड़े सब उनको घेर लेते हैं। वृक्ष रोते हैं कि कहाँ है श्याम सुंदर हमें बतलाओ, हमारे प्रभु के वस्त्र धारण करके ये कौन आ गया। और जब वो गोकुल में पहुंचे तो यशोदा मैया उसी दिन काग मुड़ेली पे आके बोलता है। तो मैया यशोदा कहती है, रे काग, अगर तू मेरे कान्हा का संदेश लाया है, अगर मेरा कान्हा आज आ गया तो मैं तेरी चोंच सोने में जड़वा दूंगी। तू मुझे बता तो सही, मेरा कान्हा आ रहा है क्या। जब मुड़गेली पे काग बोलता है तो लगता है ना कोई मेहमान आ रहा है। तो यशोदा मैया नंद बाबा को यही लग रहा है कि आज शायद कान्हा आ रहा है, लेकिन वो कान्हा नहीं, कान्हा के वस्त्रों में उनके मित्र उद्धव जी है। और उद्धव जी को देख करके यशोदा रानी नंद बाबा कहने लगे, अरे तुम कौन हो। कहा मैं उनका मित्र उद्धव हूं। कहा मेरा कान्हा नहीं आया। और इसी बात पर उनकी बहुत सारी बातें चलती हैं। मैया यशोदा समझती है कि वो हमारा है ही नहीं तो हमारे पास कहां से आएगा, वो तो देवकी का है, हम तो धाय देवकी माँ की। यशोदा मैया कहती है कि मैं तो देवकी की धाय थी, उसके लाल को पालने वाली उनकी माँ थी, मैं उसकी माँ थोड़ी हूं, वो तो उनके पास है, मैं क्यों अपने आप को झूठी दिलासा देती हूं। और फिर उद्धव जी राधा रानी जो सारी गोपियों के बीच में विराजमान थी, उद्धव जी वहां पहुंचे और कहने लगे कि सुनो गोपियों, मैं संदेशा श्याम का लाया हूं। उन्होंने कहा बताओ क्या लाए हो श्याम का संदेशा। तो गोपियां क्या कहती हैं, हमारी बात हमारा संदेश भगवान को देना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना। आए उधो हमें ज्ञान की, आए उधो हमें ज्ञान की पोथी का सुनाना। आए उधो हमें ज्ञान की पोथी का सुनाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारो काम। तन मन जीवन बैठे हमें विसार के, वे निर्मोही जान। बैठे हमें वो निर्मोही उधो वो जमाना था और ये भी जमाना। उधो वो जमाना था और ये भी जमाना। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारो काम। तन मन जीवन चरणन की पूजा करे, यही हमारो काम। चरणन की पूजा
उधो वो जमाना था और ये भी जमाना, उधो वो जमाना था। हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवाना। और क्या कहती हैं? ऊंधो इन आंसुअन को जो हर सन मुख ले जाओ, ऊंधो इन आंसू हर सन मुख ले, पूछे गर प्रभु कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ, पूछे गर प्रभु कुशल तो चरणों में दियो, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम क्या कहते हैं गोपियां? हे उद्धव जी, हमारा ये तन मन धन जीवन श्याम सुंदर का है और हमारा काम केवल इतना ही है कि हम उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। यही हमारा योग, हमारा जो योग है, जो साधना है, वो चरणों की पूजा है। और हे उद्धव जी, एक दिन वो जमाना था कि हमारे आंखों के आमने सामने रहते थे भगवान, और आज कैसा दिन आ गया कि प्रभु ने हमें विसार दिया, हमारी खबर तक नहीं ली। ऐसा हमको योग पठाया, फूक दई बिन अग्नि काया, क्यों नहीं हमको जहर पठाया, क्यों ना भेजी कटारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। क्या कहती हैं कि हमें उल्टा ज्ञान पठाया है, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, ले जा अपने ज्ञान को। उन्होंने ज्ञान से ज्यादा प्रेम को महत्व दिया, और अगर प्रेम नहीं है तो ज्ञान रूढ़ो है, सूनो है। और कहा कि हमारे आंसू ले जाओ, उनके चरणों में चढ़ा देना, बस वो समझ जाएंगे प्रेम की रीत क्या होती है, प्रेम का मतलब क्या होता है। और क्या कहती है? जा जा रे उधो तुरिया, जा 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 उधो तुरिया, जा 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 रे उधो तुरिया, जा जा। असियानु दुखा के की लेना, असियानु दुखा के, असियानु दुखा के की लेना, असियानु दुखा के। जेड़े जख्म सामने लाए ने, वो जख्म दिखा के की लेना, वो जख्म दिखा के की लेना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। वो कहती तू चला जा यहाँ से, जा जा रे उधो तुरिया जा, जल्दी जा यहाँ से। हुण प्रेम दा वांगड़ मचिया है, अब प्रेम की आग लग रही है और तू पानी पाने आ गया है। सुपने बिच आंदा रहंदा है,
सानू गल नाल लांदा रहिंदा है, वो हर वेले नाल ही रहिंदा है, असी मथुरा जाके की लेना। कि वो तो हर वेले नाल ही रहता है, साथ ही रहता है। कौन कहता है कि वो मथुरा है? कैसा अनोखा प्रेम, हर वेले अपने पास अपने प्रभु को देखना, वो एक प्रेम की चरम सीमा। और भगवान को हर पल अपने पास देखना। राधा रानी बीच में विराजमान है, सारी गोपियां आसपास। उद्धव जी कहते हैं तुम पागल हो गई हो, उन्होंने तो मुझे भेजा यहां पर तुम्हें ज्ञान ध्यान बताऊं, कुछ ब्रह्म ज्ञान की बातें बताऊं। उन्होंने कहा तू अपने पास रख। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, और बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। हे उद्धव, कृष्ण के दर्शनों के बगैर लेस मात्र भी शांति नहीं है, और तू हमें ज्ञान की बात बता रहा है। इसलिए तू जा यहां से। और उसी समय राधा रानी ने मुस्कुराते हुए ऐसी लीला दिखाई, अपने बगल में श्री कृष्ण को विराजमान दिखा दिया। उद्धव जी लंबा लेट गया कि मैं तो वहां छोड़ के आया था आपको, आप यहां कैसे आ गए? भगवान मुस्कुरा रहे, कह रहे जहां मेरे भक्त होते हैं मैं वहीं पर विराजमान रहता हूं। नाहम बसामी वैकुंठे योगी हृदय च मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र पृष्ठाम अहम नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे प्रेम से गुण गाते हैं मैं वहीं पर साक्षात विराजमान रहता हूं। तो वह गोपियां भगवान के चरणों में हर पल सुमरण करती हैं, ध्यान करती हैं, प्रेम करती हैं, और कहती हैं हम आएंगे मथुरा होके, तन मन धन सब अपना खोके, सूर श्याम हम सब रो रो के, जमुना कर दे खारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। मथुरा में है नई हवेली, खूब जासी मिल गई सहेली, शहरी नार सदा अलवेली, हम क्यों हुए दुखारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी। अपना संदेश भेज रही है, हमारा संदेश देना कि मथुरा मिल गई, उनको बड़ा शहर मिल गया। हम छोटे से गांव के रहने वाले, और अब उसको बड़ा गांव मिल गया। मथुरा शहर राजधानी थी उस समय, और कुब्जा जैसी सहेली मिल गई। ईर्षा हो रही है ना उनको। अब कुब्जा भी बेचारी चंदन लगाने जा रही थी झुक करके, खुशबू आई। भगवान ने कहा क्या लेके जा रही हो सुंदरी? उन्होंने कहा तुम मेरी मजाक बना रहे हो, भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया तो मैं क्या करूं। टेढ़े मेढ़े हाथ पैर थे, कमर झुकी हुई, कुरूप थी। भगवान ने कहा मैंने सुंदरी बोला है तो तुम सुंदरी हो। और भगवान ने अपना चरण लगाया, उसकी काया बदल गई, सुंदरी बन गई, वास्तव में दिव्य सुंदरी। तो वो कहती प्रभु हमारे घर आकर के भोजन करो, रहो आकर के, आपने मुझे सुंदर जीवन दिया। और जब पता लगा गोपियों को तो वो ताना दे रही हैं कि मथुरा में नई हवेली कुब्जा सी मिल गई सहेली, और सहेली मिल गई ना उनको, हमारी क्या जरूरत है। और कहते हम आएंगे मथुरा होके, तन मन धन सब अपना खो के। और सूर श्याम जिस भजन में आता है वो सूरदास जी के अधूरे भजन श्याम सुंदर ने पूरे किए। सूरदास जी का शरीर पूरा हो गया, अधूरे भजन काफी छूट गए, जिनमें सूर श्याम आता है वो समझ लो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कन्हैया ने उन्हें पूरा किया। तो कहते सूर श्याम हम सब रो रो के जमुना को खारी कर देंगे। आंसू खारे होते हैं ना, तो क्या खारी कर देंगे हम, कह देना उदो इतनी सी बात हमारी। तो भाई आपका टाइम हो गया, मैं तो आपको पूरी भागवती सुनाने लग गई है। 10वां स्कंद भागवत का भगवान की अनेक बाल लीलाओं से भरा हुआ है। आप सुने, समझे, विचार करें
अपने जीवन का कल्याण करे। और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन में ये जन्माष्टमी का पावन पर्व हर साल ऐसे ही खुशियाँ लेके आए, सबके जीवन में खुशियाँ, भक्ति, सुख, समृद्धि, आनंद लेके आए। और भगवान के चरणों में ऐसा ही प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाए। तो मैं ज़्यादा न कह करके अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। ज़्यादा सुनने के लिए ये तो जगह छोटी है, कोई बड़ा सा हॉल बुक करिए, 2-4 दिन का कार्यक्रम रखिए, तो आपको विस्तार से हम एक भागवत कथा या राम कथा के ऊपर आपको सुना सकते हैं। तो सुने, समझे, विचार करें, अपने जीवन का कल्याण करें। मैं अपने विचारों कहीं पे विराम देती हूँ। अब आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की।